वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मैं प्रभात कुमार सिंह आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ सॉल्यूशन एक्सरसाइज 9 का। ये एक्सरसाइज 9 है आपको ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें आज करना क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। पुट ए एन और द वेयर एवर नेसेसरी, डोंट यूज़ एनी आर्टिकल वेयर इट इज़ नो नेसेसरी। यानी कि आपको ए एन और द ये तीनों का यूज़ करना है, ए का, एन का और द का, जहाँ ज़रूरत हो, और जहाँ नहीं ज़रूरत हो वहाँ नहीं यूज़ करना है। बट मैं जहाँ नहीं है वहाँ क्रॉस यूज़ करूँगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। वैसे इससे पहले के सभी वीडियो जो है एक्सरसाइज 8 तक के वीडियो आपको जो है वो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा यूट्यूब के। और बहुत सारे डिस्कशंस मैंने कर लिए हुए हैं, कहाँ पर ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा। फिर भी इस वीडियो में जहाँ जहाँ जो जिस रूल्स की ज़रूरत होगी वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। चलिए तो जैसा कि आप पहला देख सकते हैं यहाँ पर है, एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट एंड एवरेस्ट इज़ डैश हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। यहाँ पर दोनों जगह जो है वो द लगेगा। यहाँ क्यों लगेगा? क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, ईएसटी वाला, जैसे लार्जेस्ट, हाईएस्ट, टॉलेस्ट, ऐसा जब रहता है उसमें द लगता है। यदि ये रूल्स आपको नहीं याद है, मैं आपको राय दूंगा कि एक पेज पर आप नोट करते जाए। यदि गलती आपसे हो रही हो इन चीज़ों की तो आप बना ले, और उन चीज़ों को बस कुछ नहीं, लगातार 4-5 दिन आप एक बार रीड कर ले, वो याद हो जाएगा। यहाँ पर भी द लगेगा, ये आंसर मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर भी द लगेगा क्योंकि ये पहाड़ों के नाम है, पहाड़ों के नाम में द लगता है। अगला, डैश अंडमान्स आर ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यहाँ भी द लगेगा क्योंकि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में यानी द्वीप समूह में जो है वो आपको द लगता है। लेकिन चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और ये थोड़ा उससे अलग होगा। क्यों अलग होगा? तीसरा नंबर, डैश सिलोन इज डैश ब्यूटीफुल आइलैंड एंड इट इज़ डैश लार्जेस्ट ऑफ ऑल आइलैंड्स नियर इंडिया। देखिए यहाँ पर आंसर है सबसे पहला क्रॉस, सिलोन। क्या आप जानते हैं सिलोन क्या है? ये सिलोन है जिसको हम लोग आजकल कहते हैं श्रीलंका। ध्यान में रखेंगे, श्रीलंका को ही सिलोन कहा जाता है। आपने नक्शे में देखा होगा, जैसे सपोज कीजिए ये इंडिया का नक्शा है, साउथ का नीचे का, तो यहाँ पर से एक डॉट डॉट करके और ऐसे श्रीलंका का जो है वो आपने देखा होगा, वो एक देश है। तो इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ पानी है, और इसलिए ये क्या है? ये आइलैंड है, यानी द्वीप है, टापू है ना। और द्वीप या टापू में याद रखेंगे, आपको ऊपर भी था, उस बात का ख्याल रखेंगे कि पहाड़ों में तो लगेगा लेकिन उसकी एक चोटी में नहीं लगेगा। इसी प्रकार द्वीप समूह में तो लगेगा लेकिन द्वीप में नहीं, द्वीप के समूहों में लगेगा लेकिन द्वीप में नहीं लगेगा। इसी रूल के आधार पर आपको यहाँ पर क्रॉस लगेगा। दूसरा आंसर है डैश ब्यूटीफुल आइलैंड। नॉर्मली एक आइलैंड एक जो है काउंटेबल नाउन है, यहाँ पर ए लगेगा। और यहाँ पर अभी ऊपर ही मैंने चर्चा की थी कि सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी वाला है, इसलिए यहाँ पर लगेगा द। और लास्ट में जो है ऑफ ऑल द आइलैंड्स नियर इंडिया, क्योंकि सभी आइलैंड्स की बातें हो रही हैं इसलिए उसमें द लगेगा। चलिए 4 नंबर, यहाँ पर द लगेगा, द गंगेज, क्योंकि नदियों के नाम के पहले द लगता है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको द लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये हिंदूज है, यानी धर्मों के, जातियों के नाम के पहले भी द लगता है। इन पॉइंट्स को मैं फिर कहूँगा, नोट करते जाए। 5th नंबर, यहाँ पर लगेगा द। आंसर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, क्योंकि यह एक एपिक है, एक महाकाव्य है, एक धार्मिक पुस्तक है, उसमें द लगता है। और यहाँ पर एपिक जो है वह नॉर्मल कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। हैव यू रेड डैश गीता? तो गीता किसी लड़की का नाम यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? मतलब जी तो कैपिटल है तो हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ रीड की बात है, पढ़ने की बात है। तो गीता भगवत गीता की बात हो रही है, किसी पुस्तक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी द लगेगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन उम्मीद करता हूँ आप, क्योंकि एक एक एक्सप्लेन करना है और 65 क्वेश्चंस है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप आराम से इसे समझते जाएं। ये ना नॉर्मल क्लासेस के लिए है, बल्कि ये कंपटीशन लेवल में भी आपके काम आएगा। 7 नंबर में देख रहे हैं दोनों जगह द लगेगा। यहाँ क्यों लगेगा और यहाँ क्यों लगेगा? ये दोनों हेवनली बॉडीज हैं, यानी जो ब्रह्मांड के निर्माण की चीज़ें जो हैं, जैसे सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, शनि इत्यादि आदि जो भी है, उन सब में द लगेगा ही लगेगा। 8 नंबर में यहाँ देख रहे हैं द लिखा हुआ है, क्योंकि विंड यानी खास विंड की बात हो रही है, इज़ ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट, है ना, डायरेक्शन, दिशा की बात है, इसलिए यहाँ द लग रहा है। और यहाँ पर ये खास हवा जो उधर ईस्ट से आ रही है। फिर है अगला, योगा ओरिजिनेटेड इन डैश ईस्ट। यहाँ पर क्रॉस होगा। आपके किताब में ध्यान रखेंगे द लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि किताब लिखने वाले ने लिख दिया उसके लिए MA BEd की ज़रूरत होती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आर के सिन्हा
के पास नॉलेज नहीं, वो मिस्टेक हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक या जो भी है। ये रूल ही कहता है, इसको नोट कर ले। कोई भी जो कार्डिनल डायरेक्शन है, जो मुख्य दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, तो इन सब में ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, इनमें आपको द लगेगा। लेकिन जब उसी दिशा से किसी देश संस्कृति आदि का बोध हो तो उसमें द नहीं लगता। यहाँ पर क्या, योगा ओरिजिनेटेड इन द ईस्ट, यानी ईस्ट इन ईस्ट का मतलब हो गया। अच्छा, ऐसे नहीं याद आए तो याद करा देता हूँ, एक गाना है, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट। देखिए यहाँ पर वेस्ट के पहले द लगा, ईस्ट और वेस्ट में नहीं लगा, क्योंकि ये पूरब या पश्चिम क्या एक संस्कृति की बात हो रही है, उसमें इंडिया बेस्ट है, तो इसलिए यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ पर वी आर ट्रेवलिंग, यहाँ पर क्रॉस भी हो सकता है और द भी हो सकता है। बुक में आपके क्रॉस है लेकिन यहाँ द भी है। दो चीज़ हो सकता है, पूरब मतलब संस्कृति, लेकिन नहीं दिशा की ही बात यहाँ पर होगी, इसलिए द ज़्यादा बढ़िया होगा। डैश मून बताया, जितने भी हेवनली बॉडीज़ हैं, जो खगोलीय चीज़ें हैं, उनमें द लगता है, इसलिए मून में भी द लगेगा और आकाश में भी द लगेगा, दोनों में द। 12 में इट इज़ डैश बिगेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, यहाँ पर भी द, यहाँ पर भी द। क्यों? क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, टॉलेस्ट हाईएस्ट लार्जेस्ट इन सब में लगता है, और वर्ल्ड तो दुनिया में अपने आप अकेले है, इसलिए जो है ये तो खुद ही दुनिया है, तो इसलिए लगेगा। 13 में डू यू रीड डैश हिंदुस्तान टाइम्स एवरीडे, द लगेगा, अखबारों के नाम के पहले द लगता है। यहाँ पर ताजमहल के पहले भी द लगेगा, रेड फोर्ट के पहले भी द लगेगा और गोलघर के पहले भी द लगेगा, क्योंकि ये तीनों ऐतिहासिक इमारतें हैं, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है, और हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स में ऐतिहासिक इमारतों में द लगते हैं। डू यू नो हाउ टू प्ले, जो है ये ध्यान में रखेंगे, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी द लगता है, इसलिए द लगेगा। टुडे इज़ डैश 5th ऑफ में, यहाँ पर भी द लगेगा। क्यों? जो भी ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, 1 से फर्स्ट, है ना, 2 से सेकेंड, 3 से थर्ड, 4 से फोर्थ, 5 से फिफ्थ, 6 से सिक्स, ऐसे जो होते हैं उनके पहले हमेशा द लगता है। 17 नंबर की ओर बढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि ही विल कम ऑन मंडे, मंडे एक प्रॉपर नाउन है, द बिल्कुल नहीं लगेगा। इन डैश इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग में हमेशा द लगता है, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। आई यूजुअली वॉच द टेलीविज़न, यहाँ टेलीविज़न में द लगेगा। क्यों लगेगा द? याद रखेंगे, जितने भी विज्ञान के आविष्कार हैं उन सब, रेडियो, टेलीविज़न, वॉच, ये सब में द लगता है। 19 माई वाइफ ऑलवेज लिसन्स टू द रेडियो, यहाँ भी वही है, विज्ञान के आविष्कार है, इसमें भी द लगेगा। 20 में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में, टेलीविज़न, इसमें भी द, रेडियो, इसमें भी द, और वायरलेस, इसमें भी द, क्योंकि ये जो है विज्ञान के आविष्कार हैं, तो इसलिए तीनों में द लगेगा। 21 में द कांग्रेस पार्टी होगा। क्यों होगा द? क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल के नाम है, फिर आप कह रहा हूँ कि आप नोट कर ले, राजनीतिक दलों के नाम के पहले भी द लगता है, और यहाँ पर रूलिंग पार्टी, पार्टी एक कॉमन नाउन है, इसलिए इसमें एन का प्रयोग होता है, यहाँ ए लगेगा। डैश तूफान एक्सप्रेस इज अराइविंग सून, यहाँ पर भी द लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको बता दें, ट्रेनों के नाम के पहले वायुयान, जलयान, रेलयान, इन सब यानों के नाम के पहले जो है आपको द लगता है। 23 की ओर बढ़ेंगे। 23 में कहता है यूएसए, तो उसमें द लगेगा। देखिए कुछ ऐसे देश है, यहाँ लिख दिया है मैंने, यूएसए, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, नीदरलैंड्स, सूडान, इन सब के पहले जो है वो आपको द लगता है। यहाँ एक मिसिंग है, ध्यान रखेंगे, द यूएसए इज़ वन ऑफ द ग्रेट, यहाँ पर भी होगा वन ऑफ द, हमेशा होता है ग्रेट वर्ल्ड पावर्स, है ना, तो ये एक मिसिंग है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि ये आपको जो है मैं इसका करेक्शन करवा दूंगा। मोहन डैश क्लर्क वाज शॉट डेड यस्टरडे, यहाँ ध्यान रखेंगे, ऐसे मोहन लिख के फिर जो है आपको कॉमा दिया हो और उसके बाद जो है सो मतलब एक्चुअली ये मोहन है और इसको कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। मोहन लिखा हो और उसका परिचय दिया हो, मोहन कौन था, द क्लर्क। जैसे श्याम कौन, द टीचर, फलाना कौन, द कारपेंटर, ऐसा कुछ रहेगा, इसको नाउन इन अपोजिशन कहते हैं, तो उसके पहले भी द लगता है। अगला आ जाइए, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ तो ऑफ है इसलिए लगेगा द। इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट, बिजिएस्ट आपको सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए लगेगा। 26 में यू शुडंट पुल डैश कैट बाय टेल, वो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में द हमेशा लगता ही है, और टेल, टेल उनकी टेल अलग है, सबकी टेल अलग अलग है, खास है, इसलिए द लगेगा। 27 में आते हैं। 27 टेक द टर्निंग, कौन सी टर्निंग, कोई खास टर्निंग की बात, मोड़ की बात कर रहे हैं, इसलिए द होगा। उसके बाद हु वाज डैश टू अराइव हियर, फर्स्ट, जो भी मैंने बताया था 1 से फर्स्ट, 2 से सेकंड, 3 से थर्ड, उसमें द लगता ही लगता है, तो लगेगा। लेकिन 29 में रीता केम फर्स्ट, ये इसका वहाँ वो उद्देश्य नहीं है कि फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर वो कोई
डिग्री की बात हो रही है, मतलब किसी चीज़ में आप किसी कंपटीशन में फर्स्ट आया सेकंड आया तो नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि उसके बाद तो नाउन है ही नहीं, है ना। यहाँ पर एडजेक्टिव की तरफ ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में हो रहा है नॉर्मल जगह, तब वहाँ पर जो है सो आता है। आंसर्स मैंने सबके नीचे नीचे लिख दिए हैं। 30 में आइए, आई एम द फर्स्ट। यहाँ पर वही है कि आई एम द फर्स्ट इन माई फैमिली टू गो टू यूनिवर्सिटी। यहाँ फर्स्ट आना किसी चीज़ में तो अलग बात है, तब नहीं होगा, लेकिन मैं अपने फैमिली का फर्स्ट हूँ या वो ऐसे जो है सो फर्स्ट है, तब जो है आपको लगेगा। डैश एक्स, एक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, जनरली उसमें नहीं लगता है। बाई आर सोल्ड बाई अ डजन, अ का मतलब एन जहाँ लगा हो वहाँ का मतलब होता है ए का इज इक्वल टू समझिए पर, यानी प्रति दर्जन, पर डजन, है ना। यहाँ पर रिच और यहाँ पुअर है, इन दोनों में द लगेगा। याद रखिएगा कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो मैं अपने कोचिंग में डायलॉग देता हूँ, अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, बता, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, इन सब के पहले द लगा दो तो इसके प्लूरल बन जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमेशा प्लूरल के सेंस में जो है कि अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, इसलिए द लगेगा। डैश रिच मैन आर प्राउड बाय नेचर, ध्यान रखेंगे रिच में लगेगा, वो द लगा के प्लूरल बना दिए, लेकिन मेन जब लगा रहेगा तो नहीं लगता। फ्रेंच मैन, है ना, कोई भी ऐसा मेन हो तो नहीं लगेगा उसमें। और नेचर, नेचर तो स्वभाव के अर्थ में, इसलिए नहीं लगेगा, क्योंकि स्वभाव के अर्थ में वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा बेटर रहे और मोर रहे, ये कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं। ऐसा 2 बार आएगा, द हाइयर वी गो, द कूलर वी फील, तो ऐसा रहता है तो द लगता है, इसलिए द बेटर आई नो हर, जितना ज़्यादा मैं उसे जानता हूँ, द मोर आई एडमायर है, उतनी ज़्यादा मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। ही वॉज डैश वाइजर ऑफ 2 स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान रखेंगे वाइजर ऑफ करके, कंपेरेटिव डिग्री में तो नहीं लगता है द, लेकिन जब ऐसा करके रहे टॉलर ऑफ, है ना, वाइजर ऑफ, तब रहे, तब यहाँ भी द होगा। और ये तो खैर ऑफ द 2 स्टूडेंट, कोई खास 2 स्टूडेंट, इसलिए वहाँ लगेगा। यहाँ ऑफ करके रहे डैश वाटर ऑफ दिस वेल इज़ वेरी कोल्ड, तो द तो लगेगा ही लगेगा। अगला, व्हेन डू यू गो टू द ऑफिस, ऑफिस किसी खास ऑफिस ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं है किसी के ऑफिस चले जाएंगे। अगला है डैश वाटर इन बॉटल, देखिए वाटर तो मटेरियल नाउन ने नहीं लगना चाहिए, लेकिन क्या वो खास जगह का बोतल है, या सॉरी वाटर है, यानी बोतल का वाटर, इसलिए द लगा। द वाटर इन द बोतल, खास बोतल और उसके अंदर का खास पानी, इसलिए खास के अर्थ में द लगता है, तो हम लोग पिछले एक्सरसाइज से जान रहे हैं। ईच ऑफ डैश गर्ल्स हैज़ डैश पेन, ईच ऑफ द, है ना, ईच ऑफ द गर्ल्स हो जाएगा, यहाँ पर हैज़ अ पेन, एक एक पेन है। आगे बढ़ेंगे 40 नंबर में, 40 नंबर में कहता है नन ऑफ डैश, नन ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ, तो इन सब में भी द लगता है, यहाँ द लग जाएगा। हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन परीक्षा पास करना का हमेशा है, या परीक्षा देना तो अपीयर एट द एग्जामिनेशन, उसमें द लगता ही लगता है। मोस्ट ऑफ जहाँ रहेगा वहाँ आपको द आएगा ही आएगा, ये रिटर्न था, ऐसा पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। वन शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना का एक ही इंग्लिश होता है स्पीक द ट्रूथ, झूठ बोलना का एक ही होता है टेल अ लाई या टेल लाइज। आगे बढ़ेंगे व्हाट इज़ डैश मैटर, यहाँ रट लीजिए क्या बात है कि इंग्लिश जो है होती है व्हाट्स द मैटर, यानी व्हाट इज़ द मैटर। आगे बढ़ेंगे 44 की ओर, 44 में कहता है ही गॉट इनटू डैश ट्रबल विद द पुलिस, तो ही गॉट इनटू ट्रबल नॉर्मल है, लेकिन अगला देखिए व्हाट इज़ द ट्रबल, खास, है ना, खास ट्रबल को क्या संकट है, क्या परेशानी, यहाँ द लगा। मेनी ट्रीज लूज दियर लीव्स इन विंटर, याद रखेंगे सीजन वाले नाम में विंटर हो समर हो आपको बिल्कुल भी द नहीं लगेगा, लेकिन इसी विंटर के साथ या समर के साथ या स्प्रिंग के साथ सीजन लग जाए तब द लगेगा, यहाँ सीजन नहीं है इसलिए क्रॉस है। आई स्पेंड डैश विंटर इन ए वार्मर क्लाइमेट, है ना, नॉर्मली विंटर की बात हो रही है कि विंटर जो है मैं वार्मर क्लाइमेट में बिताता हूँ, लेकिन यहाँ देख लीजिए जैसा कि मैंने बताया था वैसा ही है कि इन डैश विंटर सीजन, तो यहाँ पर द लग जाएगा। याद रखेंगे अगला वाला रांची यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी रहे तो क्रॉस लगेगा, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे द यूनिवर्सिटी ऑफ रांची हो जाए इसी की जगह, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो जाए तब द लगता है। यहाँ देखिए रांची द क्रॉस रांची यूनिवर्सिटी हैज़ मोर स्टूडेंट्स दैन द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 50 में कहता है दीपावली, तो जो है वो कुछ नहीं लगेगा इसमें, दीपावली इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। बहुत लोग कहेंगे सर मैंने तो देखा है द दीपावली पे इससे, भाई साहब वो इससे का टाइटल होता है इसलिए द लगता है, ऐसा नहीं है कि दीपावली में द लगता है। हाँ फिर वही है सीजन की तरह, इसमें भी हॉलीडेज आ जाए तब द जरूर लगाएंगे। हाउ विल यू स्पेंड द दीपावली हॉलीडेज। फिर है आई गो टू स्कूल बाई बाइसिकल, नॉर्मली बाइसिकल के द्वारा जाता हूँ। इट इज़ क्वाइट सेफ टू ट्रेवल बाई, आई थिंक ये
गड़बड़ हो गया, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये जो है ट्रेन होगा तो रेन लिखा गया है, ठीक है। तो इट इज़ क्वाइट सेफ टू ट्रेवल बाई जब भी रहे, है ना, तो उसमें जो है, लेकिन इन रहता तो इन द ट्रेन होता, अन्यथा क्रॉस लगेगा। 54 है, ही वॉज सिटिंग इन डैश कार। इसमें आप जो है वो इन भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, द भी लगा सकते हैं। ही वॉज सिटिंग इन ए कार, किसी कार में बैठा था या खास कार में बैठा था। वी शैल हैव डैश लंच बिफोर डैश टी, है ना, तो यहाँ पर क्रॉस लगेगा, लंच के पहले नहीं लगता टी। भाई साहब टी समझ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं टी का मतलब क्या होता है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। ऑनेस्टली मुझे पता है, मेरे जितने भी व्यूअर हैं उनमें से 99% को ये नहीं आता होगा। टी मीन्स आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी बात है, टी मीन्स चाय कौन नहीं जानता। भाई साहब चाय होता है, लेकिन चाय कौन सी चाय, वो चाय नहीं जो आप समझ रहे हो। यहाँ पर इस चाय का मतलब है शाम, या यूँ कह लीजिए दोपहर का नाश्ता। मैं अपने स्टूडेंट्स को कोचिंग में एक गाना भी सुनाता हूँ इसी पर, कि वो गाना है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुझे चाय पे बुलाया है। तो किसी को चाय पे बुलाना, तो भैया चाय पे बुलाना का मतलब क्या है, यानी ये अंग्रेज़ों के सिस्टम में था कि दोपहर का नाश्ता के साथ वो चाय पीते हैं। कैसे, जैसे अपने इंडिया का एक कल्चर है, सुबह के नाश्ता को हिंदी में पता है क्या कहते हैं, जलपान। जलपान मीन्स, जल मीन्स क्या हुआ, जल यानी पानी, और पान माने पीना। तो भैया तो फिर जलपान में ये क्या होता है, तो इसीलिए ना कि जल खाली नहीं पियेंगे, कुछ खा के पियेंगे। वैसे ही शाम के नाश्ते में अंग्रेज़ लोगों का सिस्टम था कि भैया खाली चाय नहीं पियेंगे, उसके साथ कुछ पियेंगे। इसलिए यहाँ पर ये वही टी है ना, टी का यह मीनिंग होता है। आगे बढ़ेंगे, वी शैल हैव, तो इसलिए दोनों में नॉर्मली ये खाने का एक वे है, इसलिए क्रॉस क्रॉस लगेगा। 56 में डैश लंच वाज रियली वंडरफुल, यहाँ लगेगा खास लंच, वो जो हम वहाँ लंच किए या फलाना कोई खास लंच है इसलिए था लगा। आई डिड नॉट लाइक, यहाँ पर देख लीजिए फिर वही द टी बिकॉज इट हैड टू मच शुगर। यहाँ कौन सा टी, नॉर्मल टी, चाय के बारे में। अगला है डैश स्टॉर्म केम एट मिडनाइट, है ना। डैश स्टॉर्म, कौन सा स्टॉर्म, चलिए इसको ऊपर कर देता हूँ, यानी कि द स्टॉर्म, खास स्टॉर्म की बात होगी। स्टॉर्म केम एट मिडनाइट, तो स्टॉर्म तो कोई भी आ सकता है ना, लेकिन ये खास है, उस रात को मिडनाइट के पहले नहीं लगता है। अगला, ही विल नॉट रिटर्न बिफोर मॉर्निंग, है ना, नॉर्मल है तो मॉर्निंग, लेकिन इन द मॉर्निंग होता, इन रहता तो। 60 इन डैश मॉर्निंग आई गो फॉर ए वॉक, अभी बोला मैंने, है ना, तो इन द मॉर्निंग और गो फॉर ए वॉक, है ना, वॉक करना का जो है फॉर ए वॉक होता है। आगे बढ़ेंगे, 61 डैश इंडियन टी इज़ फेमस, इंडियन टी नॉर्मली, डू यू नो उर्दू, भाषा का नाम है, नहीं लगेगा इसलिए क्रॉस। डैश मैथमेटिक्स, विषय का नाम है, इसलिए जो है सो नहीं लगेगा। एन ईजी सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट चूँकि कॉमन नाउन है इसलिए यहाँ एन लगा। वी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम, बीमारियों के नाम के पहले नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर क्रॉस आपको लिखा हुआ है। और लास्ट है, वी प्ले फुटबॉल इन डैश इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। एक बात मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ज़रूरी बात, आप अभी इसको स्किप ना करें, कि अभी मैंने चाय का बताया। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे ही यूनिक जानकारियाँ मेरे चैनल पर मिलेगा सॉल्यूशन के अलावा। सॉल्यूशन तो बहुत सारे चैनल्स पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन और दूसरी बात, मैं एमए इन इंग्लिश हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में फ़िलहाल हूँ, हाई स्कूल में, और इसके पहले जो है वो मैं आपको जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल मुजफ्फरपुर बिहार, और दूसरा हॉली मिशन इंटरनेशनल, हॉली मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुजफ्फरपुर में काम कर चुका हूँ, 2-2, 2.5 साल करके, वहाँ हॉली मिशन में 2 साल और जीडी मदर में 2.5 साल। तो मैं ऐसे नहीं कि 4 बच्चों को, कोई भी आजकल तो यूट्यूब पे बना सकता है सॉल्यूशन कहीं से लेकर, तो इसलिए हम बहुत सारी जानकारी आपको देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो बड़ा है हुआ है, मेहनत लगी है, तो इसके लिए आप एक लाइक कर दें, इसमें आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।